वन में फिर से आ गई हूँ एक और नए ड्रामे के बारे में बात करने। आज हम बात करेंगे वर्क लेटर एंड ड्रिंक नाउ, मतलब वर्क लेटर ड्रिंक नाउ के ड्रामा के बारे में। इसके 2 सीजन्स हैं और हर सीज़न में 12 एपिसोड्स हैं, मतलब 12 एपिसोड्स ईच सीज़न है। मतलब सीज़न 1 में भी 12 है और सीज़न 2 में भी 12 है। ये स्टोरी है 3 गर्ल्स की जो सिंगल है, अपनी 30s में और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और उनको सोजू पीना बहुत पसंद है, इनको ड्रिंक करना बहुत पसंद है। पूरे दिन में उनकी लाइफ में अलग अलग कहानियाँ चलती हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, बट शाम को एक साथ बैठ के उनको ड्रिंक करना बहुत पसंद है। एक जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम करती है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में है। एक है जो दूसरी वो योगा इंस्ट्रक्टर है और जो थर्ड है उसके पेरेंट्स उसको चाहते थे कि वो टीचर बने, तो उसने थोड़े टाइम तक के लिए टीचर एज अ टीचर वर्क किया, फिर उसने छोड़ दिया। लेकिन उसको क्राफ्टिंग बहुत पसंद है, ओरिगामी वर्क करती है और उसका यूट्यूब चैनल भी है। तो इस तरह से ये तीनों अपने अपने वर्क में लगी रहती हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो वो कहीं एक पे नहीं टिक पाती, क्योंकि वो आपस में साथ रह रही हैं, एक दूसरे के साथ उनको पसंद है, बट वो पर्सन उनको ऐसा नहीं मिल पा रहा है कोई जिसके साथ वो सेटल हो पाए। तो इस तरह से उनकी डे टू डे लाइफ चलती है। कुछ भी लाइफ में डिफ़िकल्टी हो, स्ट्रगल हो, वो एक दूसरे के साथ रहती है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। इवन कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रहती है, उनको उनके पेरेंट्स भी उनको इतना नहीं जानते समझते, लेकिन वो एक दूसरे को समझती हैं, एक दूसरे के साथ रह रही हैं। तो इस तरह से कहानी चलती है। कहानी कॉमेडी में है, तो कहानी के दौरान बहुत सारे सीन्स आएंगे जहाँ आप बहुत हंसोगे, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, इतना फनी है। कॉमेडी सीरीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ कॉमेडी के साथ साथ थोड़े लाइफ इवेंट्स भी हैं कि लोगों की लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आती हैं। और सीज़न 1 की एंडिंग में जो एक लड़की है जो योगा इंस्ट्रक्टर है, तो पता लगता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। उसका वो शादी करने जा रही होती है, लेकिन जो जिस पर्सन से शादी करने जा रही है तो कहती मेरी फर्स्ट वाइफ की डेथ भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है, मैं फिर से नहीं तुमसे शादी कर सकता। इस तरह से उसकी शादी भी कैंसिल हो जाती है। वो परेशान होती है मैं क्या करूँ। फिर उसकी सर्जरी हो जाती है, फिर उसकी कीमोथेरेपी की बारी आती है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि कीमोथेरेपी होगी, मेरे सारे बाल चले जाएंगे, मैं बिना बालों के क्या करूँगी, कैसे अपनी लाइफ आगे फर्दर जीऊँगी। तो वो एक दिन के लिए अपने दोनों फ्रेंड्स को बताए बिना चली जाती है किसी फॉरेस्ट रीजन में, वहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। तो उसके दोस्तों को उसके सोशल मीडिया के फ़ोटोज़ से पता लगता है कि कहाँ कहाँ है, तो वो उसको फॉलो करती करते उसके पास पहुँचती है। फिर वो उसको बताती है कि तुम्हारी कीमोथेरेपी सीज़न है और तुम यहाँ पर भाग आई हो बिना बताए। तो बताती कि मैं जीना चाहती हूँ खुल के, मुझे पता है कि एक बार मैंने कीमोथेरेपी शुरू कर दी उसके बाद मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें मैं करना चाहती थी वो सब नहीं कर पाऊँगी। तो उसके फ्रेंड्स उसके एग्री हो जाती है, फिर वो साथ में इंजॉय करते हैं, जितना टाइम बाहर रहते हैं पैराग्लाइडिंग करते हैं, हर फन मस्ती करते हैं जितना वो कर सकते थे। फिर पूरा फन मस्ती करने के बाद जब वो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं कीमोथेरेपी के सेशन के लिए, डॉक्टर उसके चेकअप वगैरह करती है, तो डॉक्टर बहुत सरप्राइज होती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने क्या किया है इतने दिनों में, ऐसा क्या किया कि अभी तो कीमोथेरेपी शुरू भी नहीं हुई है और कैंसर सेल्स जो है इसके बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से उनमें कमी आई है, बिना कीमोथेरेपी के इतना फ़ायदा हुआ, तुम लोग क्या कर रहे थे। तो तुम फिर वो कहते, फिर वो लोग आपस में डिस्कस करते, क्योंकि कहते हैं हम कीमोथेरेपी नहीं करेंगे, हम जो कर रहे थे हम वापस वही करने जाएंगे। तुम लोग बहुत रिसर्च करते हैं कि कैसे नेचर में रहा जाए, नेचर से हीलिंग कैसे होती है, कैसे नेचुरल हीलिंग करती है, जंगल में रहेंगे जाके, फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में जाएंगे, किस तरह से सर्वाइव करना है, खाने का क्या है, सब कुछ डिटेल्स निकालते, बहुत रिसर्च करते हैं। सारा रिसर्च करने के बाद वो डिसाइड करते फाइनली एक हम जा रहे हैं। और इससे पहले कि उनकी जो भी डे टू डे लाइफ थी वो सब कुछ उसको छोड़ देती है। जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करते उसने अपनी कंपनी छोड़ दी होती है, जिसका यूट्यूब चैनल होता है उसने वो सब बंद कर दिया होता है। और तीसरी योगा इंस्ट्रक्टर होती है, उसने सब कुछ छोड़ दिया होता है, वो सब चले जाते हैं काम करने, मतलब जंगल माउंटेन में चले जाते हैं। वहाँ पे जब जाते हैं तो उनको रियल में पता लगता है कि जो चीज़ हम यूट्यूब पे देख के आए, जितना पढ़ के तैयारी करके वो सब बहुत ईजी लगता है, रियल में करना बहुत टफ होता है, क्योंकि एक लकड़ी का पूरा वो उठाना जिसको काटने के लिए वो इतना भारी होता है, तीनों बहुत थोड़ा सा इनको स्ट्रगल लगता है, करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है। लकड़ी उठाते हैं, पेड़ काटते हैं, अपना घर बनाते हैं, ज़मीन साफ करते हैं, जानवर वगैरह होते हैं उनसे किस तरह से बचना है, ये सब उनको धीरे धीरे आ जाता है। कम से कम काफ़ी टाइम तक उनको 1 महीने तक थोड़ा सा स्ट्रगल वगैरह होती है, फिर वो यूज्ड हो जाते हैं, फिर वो नेचर में बहुत इंजॉय करते हैं, बिना फ़ोन के, बिना सोशल मीडिया के, बस एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय कर रहे हैं, इस तरह से रह रहे। तो फिर 3 महीने बाद वो वापस जाते हैं चेकअप कराने, तो डॉक्टर बोलता है कि इम्प्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा,
तेज़ी से स्पीडी से इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट है, पहले से ज़्यादा है। तो कहते हैं अब तुम अगली बार 6 महीने बाद आना। फिर वो फिर से वापस जंगल में जाते हैं और अपना वही पूरा करते हैं। तो 6 महीने बाद फिर से जाते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि अब फिर से नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद आना। तो फिर 6 मंथ्स बाद आते, तो अब काफ़ी 80-90% इम्प्रूवमेंट हो गया। तो डॉक्टर कहता है कि जाओ अब तुम 1 साल बाद आना। फिर वापस जब 1 साल बाद जाते हैं तो उनको गुड न्यूज़ मिलती है कि कैंसर उसकी बॉडी से कम्प्लीटली छोड़ के चला गया, पूरा कैंसर चला गया है और वो कम्प्लीटली हेल्दी अपने डेली रूटीन पर वापस आ सकते हैं बिना कीमोथेरेपी। उसका मैजिक उसने किया था। इनको ऐसा करते करते 2.5 साल के करीब हो जाता है। फिर ये वापस अपनी लाइफ में आते, जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में जो छोड़ के चली गई थी वो वहाँ वापस आ जाती है। फिर लेकिन वो स्ट्रगल करती है आने के बाद, क्योंकि इतने टाइम गैप के बाद उसके अंदर वो नहीं रह पाता है, जो एक एक्सपीरियंस होता है जॉब करने का वो उसके अंदर वो नहीं होता। वो स्ट्रगल फेस करती है कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे, और उसकी टीम के साथ भी उसकी थोड़ी सी नोकझोंक होती है। उसके बाद जो योगा इंस्ट्रक्टर थी वो वापस आके एक और योगा कंपनी ज्वाइन करती है। उस वहाँ के डायरेक्टर को पता लगता है कि माउंटेन में रह के आई, तो उसको हायर करते हैं। वो वहाँ पे उन लोगों के साथ उसको थोड़ा सा तालमेल बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो कर लेती है। और जिसका यूट्यूब चैनल था वो अपनी लाइफ में वापस आती है, क्योंकि ये लोग जब वापस आते हैं तो इनके पास कुछ काम पैसे नहीं बचे होते, इनको काम ढूंढना होता है। तो वो ओरिगामी जिसका यूट्यूब चैनल था वो आती है, वो सबसे पहले डिलीवरी वाला काम शुरू करती है, खाना वगैरह डिलीवर जो होता है ना, खाना लोग ऑर्डर करते हैं, कौन डिलीवरी का काम करती है, सबको डिलीवरी पहुंचाती है। तो इस बीच उसके एक पर्सन से मुलाकात होती है, जो पर्सन पहले से उसका जब यूट्यूब चैनल था उसके यूट्यूब चैनल का, फिर उससे बात करता था। तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो पर्सन अच्छा है। धीरे धीरे वो उससे कनेक्ट होती है, बातें करनी शुरू होती है। ऐसे धीरे आगे स्टोरी जाती है कि उनके रियल लाइफ की तरफ, अभी ये लाइफ में कहाँ सेटल होंगे, क्या होगा। तो उस तरह से चली जाती है। फिर वो पर्सन से वो कमिटेड हो जाती है। तो पर्सन कहता है कि मुझे जॉब मिली है लंदन में, तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, उसके साथ चली जाती है। लेकिन वो लंदन नहीं जाते, वो अलग अलग कंट्रीज़ में घूमते हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह। तो इसकी लाइफ सेटल ये वो इधर हो जाती है, इसको भी लाइफ पार्टनर मिल गया होता है। और जो ब्रॉडकास्टर कंपनी में काम कर रही होती है, वही उसके उसके ग्रुप प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टर होता है, शो जो कर रहा होता है, उसके साथ वो कमिटेड हो जाती है। और जो योगा इंस्ट्रक्टर होती है वो अभी भी अपने लाइफ में किसी एक पे कमिटेड नहीं होती। तो वो जहाँ वो मिलते हैं तो वहाँ पे वो 3 पर्सन्स के साथ आई होती है, 3 मैन होते। तो उसके फ्रेंड देख के हंसते कि तुम क्या कर रही हो, ये तुम 3 कोई एक नहीं चूज़ कर सकते। तो वो कहती तो क्या हुआ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, इनमें से देखते हैं कौन क्या है कैसा है। तो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है, अपनी लाइफ को किस तरह से इन्हें जिया, क्या है ये सब दिखाया है। कहानी में बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट्स हैं। स्टार्टिंग में मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग जब मैंने सीरीज़ ऑन की तो मुझे बहुत फ़नी लगी, बहुत अच्छी लगी। 12 एपिसोड्स में से 6 से 7 एपिसोड्स तो बहुत कॉमेडी वाले थे, लेकिन कुछ थे कि जो बीच बीच में मुझे ना थोड़े से बोरिंग से लग रहे कि यार ये कहानी चल रही है बस मज़ा नहीं आया, तो मैंने उनको स्किप कर करके देखा। बट ओवरऑल बात करें तो 10 में से 7 टाइम्स तो मैं हंसी हूँ। तो 80% तो स्टोरी कॉमेडी हो गई, तो लाइफ के बारे में भी है तो वो है। लेकिन कुछ चीज़ें बीच बीच में ऐसा लगता है कि नहीं कि अच्छा ये अननेसेसरली है, थोड़ी सी कुछ 5% चीज़ें जो मुझे बोरिंग लगी। तो फर्स्ट सीज़न मैंने देखा, और सेकंड सीज़न की बात करें तो सेकंड सीज़न में भी सेम था। सेकंड सीज़न में भी कॉमेडी है, लाफिंग सीन्स हैं। थोड़ा सा एग्जैक्टली बीच में मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, जो मैंने फिर थोड़ा सा स्किप कर करके देखा। लेकिन एंड में आते आते आपको कहानी पता लग रही है, अच्छे से कहानी की एंडिंग हो रही है, एंड मस्त है, रियलिस्टिक है, सब कुछ है। और ओवरऑल जब मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको रेटिंग दूंगी 8.5 आउट ऑफ 10। इट्स फन सीरीज़। अगर आप हंसना चाहते हो खुल के और आप नेचर हीलिंग के बारे में सीखना चाहते तो आप ये देखो, आपको पता लगेगा कि किस तरह से इन लोगों ने नेचर हीलिंग से अपना कैंसर ठीक किया अपने फ्रेंड का। इट्स अ सुपर सीरीज़।